गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है प्यारे बच्चों हमारे पास 3x इंटू 4x माइनस का 5 प्लस का 3 को सरल कीजिए और x की वैल्यू दे रखी है 3 और दूसरी दे रखी है x की वैल्यू हाफ के लिए मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें पहले इसको सरल करना है, उसके बाद हमें x की वैल्यू 3 पुट करना है और फिर वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद x की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है हाफ, ये पुट करनी है। उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है, यानी कैसे हमारा इसका मान ज्ञात हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। 3x इंटू 4x माइनस का 5 प्लस का 3, इसको हम सरल करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो ये 3x है, इस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 4x के साथ, फिर इस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। तो ऐसे हमारा जो व्यंजक दे रखा है ये सरल हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे प्यारे बच्चों। देखो 3x की मल्टीप्लाई 4x के साथ की तो ये आ गया हमारे पास 12x का स्क्वायर माइनस का 3x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों -5 के साथ, तो ये आ गया माइनस का 15x प्लस का 3। ये हमने व्यंजक को सरल कर लिया। अब हमारे पास x की जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x की वैल्यू 3, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 3। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो पुट करेंगे x की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार दोबारा से लिख लेती हूँ 15x प्लस का 3 और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी कि जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर हमें 3 लिखना है, बस इतना काम करना है। तो 12 3 का स्क्वायर, 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 15 इंटू में 3 प्लस का 3, ये लिख दिया। वैल्यू पुट कर दी प्यारे बच्चों हमने, तो वैल्यू पुट करी तो ये आ गया हमारे पास 12 और 3 का स्क्वायर किया, यानी कि 3 को 2 बार गुणा किया, तो ये आ गया हमारे पास 9, यानी कि गुणा में 9 माइनस का ये आ गया 45 प्लस का 3, यानी कि 12 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 108 और माइनस का 45 प्लस का 3, यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यू आई प्यारे बच्चों 66। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है प्यारे बच्चों, x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हाफ। तो x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे हम, जो हमारी क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट थे इसी में, यानी कि 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 3, इसमें हम x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे। तो 12 इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस का 15 इंटू में हाफ प्लस का 3, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हाफ गुणा में हाफ, यानी कि 1/4 आ गया। तो 12 गुणा में 1/4 माइनस का यहाँ से आ गया 15/2 प्लस का 3, ये कट जाएगा 3 पे जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया 3, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 3 माइनस का 15/2 प्लस का 3, ये 3 और ये 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 15/2। इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका हर 1 है और इसका हर 2 है, तो इन दोनों का हर इक्वल करने के लिए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर नीचे, यानी अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और हर से भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्यारे बच्चों दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो लघुत्तम आ गया हमारे पास 2 और 2 छिके 12 आ गए यहाँ से और माइनस का 15, यानी कि ये आ गया हमारे पास माइनस का 3/2, ये वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम 4th, और क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट नंबर 2 इसकी तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 दे रखा है, वो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का a प्लस 1, यानी कि a इंटू में a स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 और प्लस का 5 को सरल कीजिए। और a की वैल्यू फर्स्ट दे रखी है प्यारे बच्चों 0 और सेकंड दे रखी है a की वैल्यू 1 और एवं थर्ड जो दे रखी है a की वैल्यू वो दे रखी है a की वैल्यू -1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों क्या करना है, हमारे पास एक व्यंजक दे रखा है, ये व्यंजक दे रखा है, इस व्यंजक को सरल करना है और उसके बाद a की ये वैल्यू पुट करनी है, ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, तीनों वैल्यू पुट करके मान निकालना है। तो फर्स्ट हम व्यंजक लिखते हैं a इंटू में a का स्क्वायर प्लस में a प्लस में 1 प्लस में 5, इसको सरल करेंगे तो a की ये जो a है a की मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर के साथ, फिर a की गुणा करेंगे a के साथ और इस a की गुणा करेंगे प्लस का 1 के साथ। तो करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आएगा जब a की गुणा करते हैं हम a स्क्वायर के साथ तो पावर ऐड हो जाएगी,
पावर ऐड हो जाएगी तो एक पावर इसकी है और दो पावर इसकी है, यानी कि एक की पावर आ गई 3 प्लस में यहाँ से एक पावर एक ही है और एक पावर इस एक ही है, तो पावर ऐड हो जाती है, गुणा करते हैं तो प्यारे बच्चों तो ये एक ही पावर हो गई 2 प्लस में ए, यानी कि इस एक ही और एक की गुणा करी तो ए आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ से आ गया प्लस का 5, ये हमने सरल कर दिया। सरल करने के बाद ये आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मान लिया हमने कि हमारी इक्वेशन ए है फर्स्ट है, कुछ भी नाम दे दो इसको, तो हमने मान ली कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है प्यारे बच्चों। तो हमें ए की वैल्यू पुट करनी है 0, सबसे पहले 0 दे रखा है तो ए की वैल्यू 0 पुट करनी है हमने। तो इसमें ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए का क्यूब प्लस में, यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 की क्यूब प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 और प्लस का 5। तो 0 का क्यूब तो 0 ही होता है प्यारे बच्चों, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 और ये 0 है, तो यानी ये आंसर आ गया हमारे पास प्लस का 5, ये आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू माइनस का 1 पुट करेंगे। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज में करके देखते हैं। तो हमारे पास जो व्यंजक था वो था A3 प्लस में A2 प्लस का A प्लस का 5, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास प्यारे बच्चों सरल करने के बाद। तो ए की वैल्यू 0 पुट कर चुके हैं हम, ए की वैल्यू अब पुट करेंगे 1। तो ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर 1 लिख देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस का 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1, और 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये आ गया 1 प्लस का 1 और प्लस का 5, तो ये आ गया 5 6 7 और 8, यानी कि 8 आंसर आ गया। उसके बाद दे रखा है हमारे पास थर्ड जो है वो है प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू दे रखी है माइनस की 1, तो माइनस का 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे। तो माइनस का 1 लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस का 1 का क्यूब प्लस में माइनस का 1 का स्क्वायर और माइनस का 1 और प्लस का 5, ये आएगा। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखो माइनस का 1 का क्यूब किया तो यानी कि माइनस का 1 आ गया, फिर है ये माइनस 1 का स्क्वायर किया यानी कि प्लस का 1 आ गया, और माइनस का 1 और प्लस का 5, और ये हो गया माइनस माइनस का यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 1 और प्लस का 5, यानी कि ये हो गया 6 में से माइनस का 2 घटाया तो ये आ गया प्यारे बच्चों 4 हो गया हमारा आंसर। 4 क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे रखा है हमारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट p इंटू पी माइनस का q, ये फर्स्ट व्यंजक दे रखा है। दूसरा व्यंजक दे रखा है q इंटू क्यू माइनस का r, एवं थर्ड जो व्यंजक दे रखा है वो दे रखा है प्यारे बच्चों r इंटू में r माइनस का p को जोड़िए, ये हमने जोड़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे जोड़ेंगे, फर्स्ट व्यंजक सेकंड व्यंजक और थर्ड व्यंजक, ये 3 व्यंजक दे रखे हैं, तीनों को जोड़ना है प्यारे बच्चों। चलो जोड़ते हैं, p इंटू में p माइनस का q प्लस का q इंटू क्यू माइनस का r प्लस में r इंटू r माइनस का p, प्लस का निशान लगा दिया तीनों के बीच में। अब उसके बाद देखो इस p की मल्टीप्लाई करेंगे इस p के साथ और इस p की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों माइनस का q के साथ, इसी तरह इसको सोल्व करेंगे और इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। चलो लिखते हैं, इस p की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये आ गया p स्क्वायर, ये आ गया माइनस का p, और q की मल्टीप्लाई की तो p q, इसी तरह इस q की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा q का स्क्वायर। यहाँ से ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस का साइन आ गया। और ये इस q की और r की मल्टीप्लाई करेंगे तो q r, ये है प्लस प्लस, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो r का स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो r p आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अगर। चलो लगाओ आगे दिमाग, क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे प्यारे बच्चों, करें थोड़ा सा, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर ये लिख दिए प्लस का r स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर और माइनस का आर पी, ये हो गए हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर हो गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट दे रखा है 2x इंटू में z माइनस एक्स माइनस का y एवं 2y z माइनस का y माइनस का z
को जोड़िए, उनका जोड़ करना है। दो व्यंजक दे रखे हैं हमारे पास, ये फर्स्ट व्यंजक और ये सेकंड व्यंजक। दोनों व्यंजकों को प्यारे बच्चों हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस का वाई। फर्स्ट व्यंजक लिख दिया, प्लस का निशान जोड़ना है तो प्लस का निशान लगा दिया। 2y जेड माइनस का वाई माइनस का जेड एक्स, ये लिख दिया प्यारे बच्चों। अब इनका दोनों का जोड़ करेंगे, तो जोड़ करेंगे तो पहले इनको खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 2xz, फिर इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दिया, ये आ गया 2x का स्क्वायर। 2x की मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये माइनस का निशान था, माइनस का लगा दिया और ये आ गया 2xy, फिर आएगा प्लस में। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया प्लस का 2yz, ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस होता है प्यारे बच्चों। तो 2y और y की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर। ये प्लस और माइनस यानी कि माइनस का निशान आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2y, ये है 2y और ये है माइनस का जेड एक्स, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2y, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ तो प्यारे बच्चों है ना, 2y, रुको एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हूँ कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। 2xz माइनस का x माइनस का y और 2yz माइनस का y माइनस का z x। इसके बाद यहाँ पर 2xz माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2yz माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का, ये प्यारे बच्चों यहाँ x है, देखो यहाँ ओनली x है, यहाँ गड़बड़ आ रही है, ये x है ओनली, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ये x है यहाँ पर ओनली। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2y और माइनस का x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2yx, ठीक है। ये आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इन थोड़ा सा इनको सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे। तो सेपरेट करके लिखेंगे तो ये है माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं पहले, माइनस का 2y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2y स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2xy और ये माइनस का 2xy, ये लिख लिया। उसके बाद ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का 2xz, ठीक है। और कुछ बच गया, नहीं बचा प्यारे बच्चों। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 4xy प्लस का 2xz, ये आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक लिख लिया, एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक लिख लिया, दो लिख लिया, कुछ रह तो नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5, एक नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा प्यारे बच्चों, 2xz लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया और ये भी लिखे, ये नहीं लिखा, प्लस का 2yz, तो ये आ जाएगा प्लस का 2yz, ये आंसर आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दे रखा है प्यारे बच्चों, 4l इंटू में 10n माइनस का 3m प्लस का 2l में से 3l l माइनस का 4m प्लस का 5n को घटाइए, यानी कि फर्स्ट व्यंजक में से सेकंड व्यंजक को घटाना है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट व्यंजक दे रखा है और ये सेकंड व्यंजक दे रखा है प्यारे बच्चों। तो इस फर्स्ट व्यंजक में से सेकंड व्यंजक को हम घटाएंगे, तो ये हमारे पास 4l इंटू 10n माइनस का 3m प्लस का 2l माइनस का क्या है 3l l माइनस का 4m प्लस का 5n, ऐसे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40ln, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4l और 3m की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12lm, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और 4l और 2l की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8l का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3l का स्क्वायर और इस माइनस का 3l की गुणा करेंगे माइनस का 4m के साथ,
तो प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस होता है। तो प्लस का 12Lm, 12Lm। और यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 3L की मल्टीप्लाई करेंगे 5N के साथ, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस का, और ये आ जाएगा 15Ln। अब देखो प्यारे बच्चों, ये और ये कट रहे हैं आपस में, क्योंकि ये है माइनस का 12Lm और ये है प्लस का 12Lm, दोनों कट जाएंगे तो ये कट गए। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देंगे। तो 8L का स्क्वायर यहाँ से माइनस का 3L का स्क्वायर, ये आ गया, ये लिख दिए दोनों। और ये है 40Ln, 40Ln, और ये है माइनस का 15Ln। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 25Ln आ गया। और ये 8L स्क्वायर माइनस का 3L का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5L का स्क्वायर प्लस का 25Ln। ये हो गया हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था ये क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। और फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, और वो दे रखा है हमारे पास 4C इंटू में माइनस का A प्लस का B प्लस का C में से 3A A प्लस का B प्लस का C माइनस का 2B A माइनस का B प्लस का C को घटाइए। ये दे रखा है प्यारे, तो यानी कि दो व्यंजक दे रखे हैं, ये हमारा फर्स्ट व्यंजक है और ये हमारा प्यारे बच्चों सेकंड व्यंजक है। इन दोनों व्यंजकों को क्या करना है, हमने घटाना है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं हम पहले फर्स्ट व्यंजक को लिखेंगे 4C इंटू माइनस का A प्लस का B प्लस का C, इसमें से घटाएंगे ये वाला व्यंजक। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 3A इंटू A प्लस का B प्लस का C माइनस का 2B A माइनस का B प्लस का C। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाले व्यंजक में से इस वाले व्यंजक को हम घटाएंगे। चलो सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले इनको सोल्व करते हैं। इस 4C की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और इस 4C की मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, और फिर इस 4C की मल्टीप्लाई करेंगे इस C के साथ। तो ये आ जाएगा 4CA, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दिया मेरे बच्चों हमने। फिर इस 4C की मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, तो प्लस आ जाएगा, प्लस का निशान है तो ये आ जाएगा 4BC। यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों 4C की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ गया प्लस का 4C का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये लगा दिया ब्रैकेट। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3A का स्क्वायर प्लस का 3A की मल्टीप्लाई B के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3AB, फिर C के साथ करेंगे तो 3AC, ये आ गया। फिर माइनस का निशान है, माइनस का लगा दिया, इन दोनों की गुणा की तो ये आ गया प्यारे बच्चों 2AB। फिर -2B की मल्टीप्लाई करेंगे -B के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 2B का स्क्वायर। फिर इस -2B की मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का निशान, माइनस और प्लस, यानी कि माइनस का निशान आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2BC, ये आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद करेंगे इसको आगे सोल्व। इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस का 4CA प्लस का 4BC प्लस का 4C स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख दिया प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा सा 3A स्क्वायर इसको सेपरेट कर रहे हैं, ये प्लस का 2B स्क्वायर लिख लिया, प्लस का अब क्या लिखेंगे, देखो प्लस का 3AB और माइनस का 2AB, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का AB, यानी कि 3AB में से माइनस का 2AB किया तो क्या आ गया प्लस का AB आ गया। फिर ये प्लस का 3AC लिख दिया, उसके बाद ये माइनस का 2BC लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का 4CA प्लस का 4BC प्लस का 4C का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का निशान है बाहर, तो माइनस का आ गया, माइनस का 3A का स्क्वायर। माइनस बाहर है तो ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी है अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये जो माइनस के बाहर जो निशान है माइनस का, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का निशान है, इसकी वजह से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्यारे बच्चों सारे साइन जो ये प्लस ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 2B का स्क्वायर।
ये हो जाएगा माइनस का ए बी, फिर ये माइनस का 3ac और ये हो जाएगा प्लस का 2bc। ये ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया, सारे साइन चेंज कर दिए। ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन चेंज हो गए प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या आएगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे। अब पहले ये लिखेंगे, स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे सारी, माइनस का 3a² माइनस का 2b² और प्लस का 4c का स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाली टर्म सारी लिख ली। उसके बाद प्लस का 4bc और प्लस का 2bc ये लिख लिया। फिर माइनस का 4ac और माइनस का ये 3ac ये लिख लिया। तो अब थोड़ा सा इनका सोल्व करेंगे। माइनस का ये लिख लिया ऐसे ही, माइनस का 3a का स्क्वायर माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस का 4c का स्क्वायर। अब क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस का ab, ये तो लिखा ही नहीं, चलो यहाँ लिख देती हूँ, माइनस का ab प्लस का इन दोनों को किया, ये आ गया 6bc और इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ गया माइनस का 7ac। ये आ गया हमारे पास आंसर प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।